बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप और हेविसाइड फंक्शन, और इसी को यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड फंक्शन। लेट ए बी ग्रेटर और इक्वल जीरो, द फंक्शन यू ए डिफाइंड ऑन जीरो टू इन्फिनिटी बाई यू ए ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो इफ टी लेस देन ए एंड वन इफ टी ग्रेटर देन ए। यानी टी की वैल्यू अगर ए से छोटी होगी तो आंसर जीरो लेंगे, और टी की वैल्यू अगर ए से बड़ी होगी तो हम आंसर क्या लेंगे, वन लेंगे। ये यू ए टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यू ऑफ टी माइनस ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि यू ए टी को हम यू ऑफ टी माइनस ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फिर क्या देखा जाता है कि टी माइनस ए के आगे जो चीज़ लिखी हुई है अगर वो पॉजिटिव हो तो आंसर वन, अगर वो नेगेटिव हो तो आंसर जीरो। यानी टी माइनस ए अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर वन आएगा। तो यहाँ से भी देखें तो ये टी ग्रेटर देन ए लिखा है तो टी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो बनेगा, यानी टी माइनस ए पॉजिटिव होगा तो आंसर वन। और यहाँ से टी लेस देन ए लिखा हुआ, टी माइनस ए लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आंसर होगा तो आंसर जीरो। इफ ए इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर ए की वैल्यू जीरो हो तो फिर इसी फंक्शन को हम यू नॉट से डिनोट करेंगे, यू नॉट ऑफ टी। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा कि अगर टी की वैल्यू जीरो से छोटी हो, यानी टी अगर नेगेटिव हुआ तो आंसर जीरो, टी अगर पॉजिटिव हुआ तो आंसर वन आएगा। तो यहाँ पे ये देखें नोट में मैंने लिखा यू ए ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस ए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या ये हैवी साइड फंक्शन होता है तो इसको एच से भी डिनोट करते हैं, यानी सम राइटर्स इसको एच ऑफ टी माइनस ए भी डिनोट करते हैं, लेकिन मोस्टली यही लिखा जाता है यू ए ऑफ टी। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट यू ए ऑफ टी बी यूनिट स्टेप फंक्शन देन लैप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस ओवर एस। यानी हमने यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये देखें यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, और ये एफ ऑफ टी की जगह के आगे यूनिट स्टेप फंक्शन लिख दिया डी टी। अब यूनिट स्टेप फंक्शन की दो तरह की वैल्यूज होती हैं, या तो वो जीरो वैल्यू देता है या वन वैल्यू देता है। तो जीरो कब देता है, जब टी की वैल्यू ए से छोटी हो, और जब टी की वैल्यू ए से बड़ी हो तब वो वन आंसर आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से इंटेग्रल को ब्रेक कर दिया, यानी जीरो से लेकर ए तक, क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव नंबर था जीरो से आगे आएगा, जीरो से लेकर ए तक मैंने इंटेग्रल अलग कर दिया, फिर ए से इन्फिनिटी आगे अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये लिमिट्स किसकी हैं, जीरो टू ए, ये टी की लिमिट्स दी हुई हैं, यानी टी ए से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। और ये भी ए टू इन्फिनिटी, ये किसकी लिमिट्स हैं, ये टी के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये भी टी की लिमिट्स है, यानी टी इन्फिनिटी से छोटा होगा और ए से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखें टी ए से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेप फंक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका आंसर जीरो आएगा। और यहाँ पे टी के है वो ए से बड़ा है, तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा इंटेग्रल जीरो टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी इंटू जीरो डी टी प्लस इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, और यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर वन लिख दिया डी टी। अब ये फंक्शन वैसे जीरो हो गया, और यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और डिनोमिनेटर में इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे माइनस एस। अब जब अपर लिमिट लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिट वो डिनोमिनेटर में जाएगा, एक्सपोनेंशियल प्लस इन्फिनिट यानी वन ओवर इन्फिनिट बनेगा तो वो जीरो, और लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस, यानी टी की जगह हमने ए पुट करना है, या एक्सपोनेंशियल माइनस एस ए ओवर माइनस एस था, तो जब लोअर लिमिट के साथ जो माइनस का साइन आना था वो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस ओवर एस। यानी अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास कैलकुलेट करें तो वो क्या आता है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस ओवर एस। नेक्स्ट प्रूफ है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट देखें इसकी, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, यानी किसी फंक्शन के लैप्लास को अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करें, देन लैप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी, यानी ये साथ यूनिट स्टेप फंक्शन दिया हुआ है और एक और फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी वैसे तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी होता है, यहाँ पे ये किस तरह की फॉर्म है, टी माइनस ए की फॉर्म में। तो इसका लैप्लास क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस एफ ऑफ एस, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यू ए ऑफ टी को एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस कैपिटल एफ ऑफ एस। तो ये जब हम इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा कि हमारे पास एक फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एस की फॉर्म में होगा और उसके साथ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में फंक्शन आ रहा होगा। तो हम जब उसका इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम हैवी साइड फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसका प्रूफ करते हैं, यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी जिस फंक्शन का भी लैप्लास कैलकुलेट करना हो उसको हम एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी के साथ लिख के इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ पे फिर से वो यूनिट स्टेप फंक्शन की दो वैल्यूज होती हैं जीरो और वन, तो इसलिए मैंने इंटीग्रल को ब्रेक कर लिया, जीरो टू ए अलग कर लिया, और
ए टू इन्फिनिटी अलग कर लिया। अब यहाँ से देखें 0 टू ए, ये टी की लिमिट्स हैं, यानी टी यहाँ पे ए से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो जब टी की वैल्यू ए से छोटी होती है तो इसका आंसर, यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर क्या आता है, यानी इसका आंसर 0 आएगा। और इधर ए टू इन्फिनिटी, यानी ये टी की लिमिट्स हैं, तो टी ए से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, क्योंकि इसकी लिमिट्स ए और इन्फिनिटी के दरमियान में लाई करेंगी। तो जब टी ए से बड़ा होगा तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इतना फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, हमारे पास जस्ट ये फंक्शन बचेगा, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको वो लैप्लास के फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगा हूँ। टी माइनस ए की जगह मैंने ये टा पुट कर दिया, या हम कैपिटल टी भी पुट कर सकते हैं, या कोई और फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में भी पुट किया जा सकता है। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालेंगे, वो डी टा बनेगी, और लिमिट्स भी निकालेंगे। ये लिमिट्स ए दी हुई है टी की, तो जब मैं टी की जगह यहाँ पे ए लिखूंगा, ए माइनस ए 0, तो टा की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। और जब ये लिमिट टी की इन्फिनिटी है, और यहाँ पे जब मैं टी की जगह इन्फिनिटी लिखूंगा, तो टा की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ये लिमिट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, वो बनेगी टा प्लस ए। तो ये मैंने टा प्लस ए लिख दिया, एफ ऑफ टा डी टा। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस एस टा अलग हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल माइनस एस ए अलग हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल माइनस एस ए टा के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिख दिया एक्सपोनेंशियल माइनस एस ए, और इंटीग्रल बना 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टा एफ ऑफ टा डी टा। और यहाँ पे ये देखें कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें ये वेरिएबल डमी वेरिएबल होता है, यानी इसको हम टी से रिप्लेस कर लें, एक्स से रिप्लेस कर लें, या टा से रिप्लेस कर लें, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब टी की बजाय यहाँ पे क्या आ रहा है, जस्ट टा आ रहा है, बाकी स्ट्रक्चर सारा वही है। तो ये किसका फार्मूला बनेगा, ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टा का बनेगा, तो उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट कर देंगे, और ये एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस साथ एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लैप्लास कैलकुलेट किया यू ए टी और साथ एफ ऑफ टी माइनस ए, तो उसका लैप्लास हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस कैपिटल एफ ऑफ एस।